क्या आप जानते हैं कि 1971 की जंग में ऐसा क्या हुआ था जो आज तक हमसे छुपाया गया है, जो तारीख की किताबों में कभी नहीं लिखा गया? आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो 53 साल से दुनिया से छुपाया गया है। यह वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगी कि हमें कितना बड़ा झूठ दिखाया गया था। दिसंबर 1971 पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, लेकिन असल बात यह है कि यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक बड़ी साजिश थी, एक खेल था इंटरनेशनल पावर्स का, और पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा था उनके हाथों में। सबसे पहले बात करते हैं यूएसएस एंटरप्राइज की, अमेरिका का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर जो बे ऑफ बंगाल भेजा गया था पाकिस्तान की मदद के लिए। लेकिन असल कहानी क्या थी? निक्सन और किसिंजर के खुफिया टेप सुनकर दिल दुख जाता है। उन्होंने कहा था, हम इंडिया को इस रीजन में ज्यादा पावरफुल नहीं होने देंगे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी थी इंडियन ओशन में। कोल्ड वॉर का असल बैटलफील्ड पाकिस्तान इंडिया की सरहद नहीं बल्कि समुंदर था, और हम सिर्फ पपेट्स थे इन सुपर पावर्स के हाथ में। शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में कत्ल किया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1971 में ही उन्हें खत्म करने का प्लान बन गया था? सीआईए के खुफिया पेपर्स में यह सब लिखा है। ऑपरेशन सर्चलाइट सिर्फ बंगाली अवाम के खिलाफ नहीं था, ये एक और बड़ी साजिश को कवर करने के लिए था। यहिया खान के पास एक सीक्रेट डील थी। अगर ईस्ट पाकिस्तान अलग भी हो जाता तो उनकी पावर वेस्ट पाकिस्तान में सेफ रहती। ये डील चाइना के साथ की गई थी। माओ जेडोंग खुद इसमें शामिल था। 1971 में किसिंगर का सीक्रेट बीजिंग विजिट, ये सब कोइंसिडेंस नहीं था। सबसे बड़ा झूठ जो हमें बताया गया ये है कि इंडिया ने जंग अपने दाम पर जीती। हकीकत यह है कि मॉस्को से डायरेक्ट ऑर्डर्स थे जनरल मानेकशॉ को कि कब अटैक करना है और कब रुकना है। केजीबी के एजेंट्स पहले से ढाका में एक्टिव थे। मुक्ति बाहिनी को असल ट्रेनिंग और वेपन्स रशिया ने दिए थे, इंडिया ने नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, 93,000 पाकिस्तानी फौजी जो सरेंडर हुए, उनके साथ कैंप्स में जो कुछ हुआ वो आज तक छुपाया गया। रेड क्रॉस की रिपोर्ट्स दबा दी गईं। क्यों? क्योंकि वहां जो जुल्म हुआ वो जनीवा कन्वेंशन की खुली वायलेशन थी। जनरल नियाजी का लास्ट मैसेज जो उन्होंने इस्लामाबाद भेजा सरेंडर से पहले, उसमें लिखा था, मैं इंडिया को नहीं, मैं अमेरिका को सरेंडर कर रहा हूं। यह मैसेज आज तक मिलिट्री आर्काइव्स में क्लासिफाइड है। Z.A. भुट्टो का किरदार भी सबसे मिस्टीरियस था। उन्हें पहले से पता था कि ईस्ट पाकिस्तान अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि किसिंजर ने उन्हें खुद बताया था। सिमला अग्रीमेंट 1972 में जो सीक्रेट क्लॉजेस थे, उन पर अमल करवाने के लिए भुट्टो को वादा किया गया कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। 1971 में जो रेफ्यूजीज बांग्लादेश से इंडिया गए, उनका नंबर 10 मिलियन नहीं था जैसे कि बताया गया। असल नंबर 6.8 मिलियन था। ये फिगर्स यूएन के डॉक्यूमेंट्स में लिखे हैं जो 2018 में लीक हुए। और सबसे दुख की बात, पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो इंडियन कैंप्स में मरे, उनके घर वालों को आज तक कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। उनके नेम्स जानबूझकर रिकॉर्ड से हटा दिए गए। क्यों? पॉलिटिक्स के लिए। जॉर्ज हैरिसन का कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश भी सिर्फ चैरिटी नहीं था, ये प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा था। हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया गया ताकि दुनिया को बांग्लादेश के फेवर में किया जा सके। ये पहली दफा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जंग के लिए यूज किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सब कुछ पहले से प्लान था तो पाकिस्तान के लीडर्स क्यों मान गए? जवाब यह है कि उन्हें लगा ये सब टेम्पररी होगा। उन्हें वादा किया गया कि 5 से 10 साल बाद रीयूनिफिकेशन होगी, लेकिन ये वादा एक बड़ा झूठ था। आज बांग्लादेश में चाइना की इन्वेस्टमेंट देखिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो सब पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कंट्रोल में ले रहा है जो 1971 में उनका असल टारगेट था। 50 साल बाद वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं
जो उस वक्त चाहते थे। बे ऑफ बंगाल पर कंट्रोल। अगर आपको लगता है कि हिस्टोरी हमेशा सच बताती है तो आप गलत है। ये वीडियो सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, खुद रिसर्च कीजिए, ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि हकीकत क्या है। अगर आप समझते हैं कि ये सच सबको पता होना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये छुपे हुए फैक्ट्स और लोगों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए क्योंकि मैं और भी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर वीडियोस लाने वाला हूं जो आपको हिलाकर रख देंगे।